प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर डी अरुण कुमारी, हिंदी सहायक आचार्य। बेटा, मैं फिर से आपको इस कक्षा में स्वागत करती हूं। इससे पहले की कक्षा में हम तुलसीदास के दोहे भाग 1 में तुलसीदास जी के कुछ दोहे सुन चुके हैं और आज बाकी का पाठ हम सुनेंगे। देखिए, तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य सहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। यह है दोहा। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य सहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तो इस दोहे में जो कठिन शब्द दिए गए हैं, असमय जिसका अर्थ है संकट या विपत्ति, धीरज धैर्य, साहित्य साहित्य जो सहस अनेक। तो इस दोहे में तुलसी विपत्ति के समय मानव के सहायकों की सूची प्रस्तुत करते हैं, है ना। माने संकट की स्थिति में मानव के लिए कौन कौन सहायक हो सकते हैं, इस सूची को तुलसीदास हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए, तुलसीदास जी का कहना है कि मानव का धीरज या धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य एवं सत्यव्रत उनकी संकट की स्थिति में उनके सहायक बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर समय एक तरह नहीं हो सकता। ये हम सबको भी अनुभव की बात है कि कभी दुख या संकट स्थिति से भी हमें गुजरना पड़ता है। तो उस समय में मानव के लिए कौन कौन सहायक हो सकते हैं कि अपना धीरज या धैर्य हमारे लिए सहायक हो सकता है। और धर्म, धर्म का अर्थ कोई मजहब नहीं है बेटा, మతం కాదు నాన్న। ధర్మం అంటే ధర్మం, నువ్వు చేసేటువంటి పని, నీ పని నువ్వు సక్రమంగా చేసినావంటే దాన్ని ధర్మం అంటాము। సో ధర్మ, వివేక్, తెలివితేటలు అంటాం కదా, మానవుడికి కొంత తెలివి అనేది ఇవ్వబడుతుంది। సో ఆ తెలివిని ఉపయోగించి అతడు తన కష్ట సమయాన్ని ఈజీగా దాటగలుగుతాడు। और साहित्य, साहित्य का मतलब है कि तुम उसमें जा सकते हो और देख सकते हो कि इससे पहले किसी को ऐसा दुख हुआ क्या। అంటే మనం ముందు కొన్ని కథలు కానీ పురాణాలు కానీ ఏమైనా మన దగ్గర చదివి ఉంచుకుంటాం కాబట్టి అప్పుడు మనకి గుర్తొస్తుంది, ఇటువంటి కష్టం పలానా వారికి వచ్చింది, వారు ఈ విధంగా దీని నుండి దాటగలిగినారు। సాహిత్యము అందుకు పనికి వస్తుంది నాన్న, కేవలం ఏదో मनोरंजन एक बात है, उसके साथ साथ हमारे सहायक भी बन सकते हैं। एवं सत्यव्रत कि जब तक तुम सत्य का पालन करते हो तब तक वह तुम्हारा रक्षक हो सकता है। ये सब जो है उनके संकट की स्थिति में उनके सहायक बन सकते हैं। तो इनके साथ साथ और एक प्रमुख बात है, वो है श्री राम पर अटूट विश्वास मानव का सहायक हो सकता है। कि राम भरोसा जिसको कहते हैं ना, माने మీరు చాలా దగ్గరలో వింటారు కదా నాన్న, మన ప్రయత్నం మనం చేసాం, ఆపై భగవంతుని దయ। इसका मतलब क्या है, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, उसके बाद जो कुछ हमें प्राप्त होना है, हमें उस स्थिति से बाहर जाना है या वहीं पर रहना है, ये सब भगवान पर निर्भर करता है। मतलब हमें अपने काम करना चाहिए, इनके साथ साथ राम पर भरोसा रखे तो वह सच में हमारा उद्धारक हो सकता है। तो इस दोहे के लिए टिप्पणी में हम लिख सकते हैं कि तुलसीदास दशरथ पुत्र श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। ये इससे पहले भी हम इसके बारे में सुन चुके हैं कि तुलसी दास, खुद को वे राम के दास मानते हैं। आपने इस दोहे में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है। सहज भाषा है, सरल भाषा है, जो अनपढ़ व्यक्ति है उसको भी समझ में आ जाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं तुलसीदास। अगला दोहा देखिए, पर सुख संपत्ति देखि सुनी, जरहि जे जड़ बिन आगी, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भागी। फिर से सुनिए, पर सुख संपत्ति देखि सुनी, जरहि जे जड़ बिन आगी, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भागी। इसमें कुछ कठिन शब्द देखिए। पर सुख मतलब दूसरों का सुख, जरही माने जलना, और भलाई माने अच्छाई। तो इसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि इस दोहे में तुलसीदास मानव के स्वभाव को शुद्ध रखने की सूचना देते हैं।
हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? वह कभी भी शुद्ध होना चाहिए। देखिए, इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सुख एवं संपत्ति को देखकर जल जाते हैं। आपको ये अनुभव हुआ होगा, किसी को देखे होंगे आप कि अगर आपके पास कोई अच्छा वस्तु हो या कोई अच्छा विद्या हो तो बाकी लोग हमें देखकर जलते हैं। तो यह बड़ा बुरी स्वभाव मानते हैं तुलसीदास, अर्थात ईर्ष्या करने लगते हैं। तुलसीदास जी का कहना है कि ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति के भाग्य से भलाई, उन्नति आदि भाग जाते हैं, अर्थात वह अपना सब कुछ खो देता है। दूसरों को देखकर, उनकी अच्छाई या उनकी उन्नति को देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। వారికి దగ్గర బోల్డంత ఆస్తి ఉంది, సంపద ఉంది అని హమే జల్నా నహీ చాహియే. మనం అగ్ని లేకుండా అంటారు కదా, నిప్పు లేకుండానే అంటుకుంది అని. ఆ మాదిరి మనసులో మనం ఎటువంటి ఈర్ష్య పెట్టుకోకూడదు. ఎవరి భాగ్యంలో ఏమి రాసి ఉందో వారికి ఈ రోజు కలిగింది రేపు మనకు కలగవచ్చు. మనకింత ఆస్తి గాని, పేరు ప్రఖ్యాతులు గాని రేపు మనకు వస్తాయేమో. 99 100 संवत्सराल ब्रतिకుంటాం కదా, शतमानम भवति जिसको कहते हैं ना। तो कभी भी हमें भी उतनी उन्नति स्थिति आ सकती है। हमें क्यों उनको देखकर क्यों जलना है? మన వంతు భాగంలో ఏముందో అది మనం తీసుకోవాలి, కానీ ఇతరులను చూసి మనం ఏడవటం మొదలు పెడితే ఏం జరుగుతుంది? ऐसे ఈర్ష్యాలు వ్యక్తికి భాగ్య సే భలాయి ఉన్నతి ఆది భాగ్ జాతే హై. నీకు రాబోయే అదృష్టం, నీకు పట్టబోయే సంపద, నీకు కలగబోయే అదృష్టం అన్నీ కూడా నీ భాగ్యం అంటే నీ అదృష్టంలోంచి ఇవన్నీ పారిపోతాయట. అంటే నువ్వు ఇంకొకరిని చూసి ఏడ్చావు కాబట్టి ఇంక నీ దగ్గరకు నేను రాను అని మనకి రాబోయే అదృష్టం, మనకి రాబోయే భాగ్యం అన్ని మన దగ్గర నుండి పారిపోతాయి అని చెప్తున్నాడు. मतलब अपना सब कुछ खो देता है। दूसरों को देखकर जब हम रोने लगते हैं, जलने लगते हैं, तो हमारा सब कुछ हम खो देते हैं। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? किसी दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो इस दोहे की टिप्पणी में हम लिख सकते हैं, तुलसीदास వ్యక్తి के हित को सामाजिक हित में खोजने के लिए बाध्य करते हैं. నాన్న మనకు కొన్ని దగ్గరలో రాస్తారు, అందరూ బాగుండాలి, అందులో నేనుండాలి. మాట కొద్దిగా దీనిగా అనిపించవచ్చు, కానీ కొటేషన్ లాగా అనిపించిన విషయం అదే कि सामाजिक हित में मानव का हित. जब समाज अच्छा रहेगा हम भी अच्छा रहेंगे. अगर समाज में कोलाहल है, హాలాహల్ హై, तो हम कैसे जी सकते हैं? సమాజం నిండా విషం ఉన్నప్పుడు మనం ఒక్కళ్ళమే బాగా ఉండలేము నాన్న. అందుకే సమాజ హితమే వ్యక్తి హితము అంటాడు तुलसीदास. आपने इस दोहे में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है. जैसे ये तुलसीदास का अधिकार है कि वे सहज और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं. और अगला दोहा देखिए, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर. तो इसमें बात बहुत सुंदर एवं सरल बात है, इसको जैसे प्रस्तुत करते हैं देखिए. वचन का अर्थ होता है बातें और तजना का अर्थ होता है त्यागना. तो इस दोहे में तुलसीदास वाणी के महत्व पर प्रकाश डालते हैं. वाणी का मतलब क्या है? बातें करना. जैसे तुलसीदास के अनुसार मीठे वचन हमारे चारों दिशाओं में सुख के कारण बन सकते हैं. మీఠే వచన అంటే మృదువుగా మాట్లాడటం నాన్న ఇక్కడ మృదువుగా మాట్లాడమంటే ఏదో ఒదిగి ఒదిగి దండం పెట్టి మాట్లాడు అది కాదు ఆయన చెప్పదలుచుకున్నది. నువ్వు ఏం చెప్పాలనుకున్నావో స్పష్టంగా అవతల వారికి అర్థమయ్యే విధంగా మృదువుగా చెప్పాలి. కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే మనకి విసుగ్గా ఉంటుంది, ఎప్పుడు వీడు వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడా అని. కాబట్టి గట్టి గట్టిగా అరవటం, అవతల వారు కూడా మనలాంటి తెలివైన వారే కదా నాన్న, వారికి అర్థం అవడానికి స్పష్టంగా చెప్తే చాలు. గట్టిగా అరిచి कठोर वचन, मीठी बोली वशीकरण मंत्र के समान होता है. दूसरों को अपने वश में करना है तो हमें क्या करना चाहिए? मीठी बोली बोलनी चाहिए. मीठी बोली का मतलब ये नहीं कि कपट का प्रयोग करें. అది బాగా అర్థం చేసుకోండి నాన్న. మృదువుగా మాట్లాడండి, స్పష్టంగా స్వచ్ఛంగా ఉండండి, కానీ కపటంగా లేనిది ఉన్నట్టు అనవసరమైన పొగడ్తలు పొగిడి ఇటువంటి మాటలు చెప్పమని तुलसीदास చెప్పలేదు. सो मीठे वचन जो है वह वशीकरण मंत्र के समान है, इसलिए हम सबको कठोर वचन बोलना छोड़ देना चाहिए. అందుకే మనం ఏం చేయాలి? కఠోరమైన మాటలను విడిచిపెట్టాలి, మృదువుగా మాట్లాడడం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి. सो टिप्पणी में तुलसीदास कहते हैं कि
ये समाज सुधारक एवं मानव मनोविज्ञान के ज्ञाता भी हैं। तुलसीदास को हम ऐसे देखते हैं कि ये समाज सुधारक हैं, సంఘ సంస్కర్త అంటాం కదా, ఎందుకంటే చెడుని నిర్మూలించి మంచి వైపు ప్రోత్సహించే వాళ్ళందరూ సంఘ సంస్కర్తలేనా. तुलसीदास అందులో ప్రథముడు. और मानव मनोविज्ञान के ज्ञाता माने ह्यूमन साइकोलॉजी जिसको कहते हैं ना, वो भी तुलसीदास जी को पता है। आपने इस दोहे में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है। तो अगला दोहा देखिए। नीच निचाई नहीं तजई, सज्जन हो के संग, तुलसी चंदन बिटप बसी, बिनु विष भये न भुवंग। फिर से पढ़ते हूँ, देख लीजिए बेटा। नीच निचाई नहीं तजई, सज्जन हो के संग, तुलसी चंदन बिटप बसी, बिनु विष भये न भुवंग। अर्थ क्या है देखिए। नीच माने दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति, ये सबको पता है। सज्जन माने उत्तम व्यक्ति, विटप माने वृक्ष है, और भुवंग माने सांप, सांप भुजंग भी कहते हैं इसको। तो इस दोहे में तुलसीदास दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव को स्पष्ट करते हैं कि दुष्ट व्यक्ति किस तरह होता है, उसके स्वभाव को तुलसीदास स्पष्ट करते हुए कहते हैं। देखिए कि तुलसीदास जी का कहना है कि सज्जनों के साथ रहने पर भी नीच व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। बेटा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हम कितना भी प्रयास करें वो कुछ भी बदलेगा नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वे कभी भी अपने दुष्टता को छोड़ने का नाम नहीं लेता। కొందరు దుర్మార్గులు ఎలా ఉంటారంటే మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా వాళ్ళని ఇంకా మార్చలేము నాన్న, అటువంటి వాళ్ళని కూడా మనం సమాజంలో చూస్తాం। इस बात की पुष्टि के लिए वे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। దీనికి మనకు ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తారు తులసిదాసు। सांप सुगंध से आकर्षित होकर चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है, पर अपने अंदर जो विष है उसको नहीं छोड़ता। మనకందరికీ అనుభవమైన విషయం ఏమంటే పాములు సుగంధానికి ఆకర్షించబడి ఉంటాయి అని మొగలి పొదల్లో, संपेंग చెట్ల దగ్గర పాములు ఉంటాయి అని మనం వింటాం కదా। तो ऐसे ही सांप जो है सुगंध से आकर्षित होकर चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है। చందనం చెట్టు, గంధం చెట్టు అంటాం కదా, గంధం మొక్క దగ్గర పాములు వెళ్ళి చేరుతాయి। पर अपने अंदर जो विष है उसको नहीं छोड़ता। చందనం చెట్టు ఎంత గొప్పది, కోసిన కట్ చేసిన ఏం చేసినా అందరికీ సుగంధాన్ని పంచుతుంది। అటువంటి చందనం చెట్టు దాన్ని చుట్టుకొని ఉన్నప్పటికీ కూడా పాము తనలో ఉండే విషాన్ని కోల్పోదు। इसका मतलब है उसको नहीं छोड़ता। तो इसलिए हमें दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। మనం ఏమి చేసినా ఆ దుష్టుడు తన దుష్ట స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టుకున్నప్పుడు हमें क्या करना चाहिए, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए और अपने राह पर चले जाना चाहिए। तो तुलसीदास एक समाज सुधारक एवं मानव मनोविज्ञान के ज्ञाता भी हैं। ఎందుకంటే హ్యూమన్ సైకాలజీ అనేది ఎలా ఉంటుంది తులసిదాస్ కి బాగా తెలుసు కాబట్టి మరీ దుష్టుడైనప్పుడు మీరు వాడిని బాగు చేయలేం అనుకున్నప్పుడు విడిచిపెట్టేయండి। आपने इस दोहे में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है, ऐसा हम टिप्पणी में लिख सकते हैं। तो अगला दोहा देखिए बेटा। मौसम दीन न दीन, हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मने, हरहु विषम भव भीर। फिर से देखिए। मौसम दीन न दीन, हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारे रघुवंश मने, हरहु विषम भव भीर। तो मो माने मेरे बेटा, विचारे सोच कर, हरहु माने हरो या नाश करो कह सकते हैं, भव भीर भव बाधा जिसको कहते हैं इहलोक रूपी कष्ट, माने जो मानव लोक में जो कष्ट होते हैं उनको भव बाधा बोलते हैं। तो सुनिए इसमें क्या बताया गया है। इस दोहे में तुलसीदास श्री राम को अपना उद्धारक मानते हैं कि मानव का उद्धारक भगवान है, विशेषकर तुलसीदास का उद्धारक श्री राम है, तुलसीदास ऐसे मानते हैं। तुलसीदास खुद को बड़ा दीन और दुखी समझता है। ये जैसे कि आप इससे पहले सुने हैं ना कि तुलसी अपने को श्री राम के दास मानते हैं, उनकी भक्ति दास्य भक्ति की है। तो दास जो है वह खुद बहुत बड़ा दुखी और दीन होता है, श्री राम उनका हितकारी है।
మనం బాగా దీనంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఎవరు సహాయం చేస్తారో వాళ్ళు మనకు భగవంతుడితో సమానం. సో తులసిదాస్ ఏమంటారు, నేను చాలా దీనుడిని, దుఃఖాల్లో ఉన్నాను కాబట్టి నన్ను ఉద్ధరించేది ఎవరు, శ్రీరాముడే అంటారు తులసిదాస్. రఘువంశ శిరోమణి శ్రీరామ్ సే వే వినతి కర్తే హై. అందుకే रघुवंशानिके शिरोमणि लांटी वाడు श्रीरामुడు. माने राघव वंश जिसको कहते हैं ना, इनकोला तिलका, ऐसा सूर्य वंश जिसको कहते हैं, ऐसे रघुवंश के शिरोमणि के रूप में श्री राम को देखते हैं, तो वे उस श्री राम से विनती करते हैं। तुलसीदास के भव बाधा या इहलोक रूपी कष्ट को, पीड़ा को श्री राम ही दूर कर सकता है, नाश कर सकता है। क्योंकि इस समाज में माने मानव रूपी जन्म लेना और इतने जिसको कहते हैं ना, सागर बोलते हैं इसको, भव सागर, माने इहलोक में पैदा करना, ये इतने कष्ट भोगना, बड़ा होना, 60, 70, 80, 90 है ना, 100 साल तक जीना, जो शारीरिक बाधाएं हैं, मानसिक बाधाएं हैं, इन सबको सहना, इन सब चीजों को हम कहते हैं भव बाधा या इहलोक रूपी कष्ट। तो तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे मेरे जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करने वाला एकैक महान व्यक्ति कौन है, वो है श्री राम। क्योंकि श्री राम भक्त जनों का उद्धार करने वाला भगवान है। जो भी भक्त श्री राम के शरण में जाता है उसका उद्धार कर सकता है। माँ सीता बोलती है रावण से कि जो तुम मुझे लेके आए हो फिर भी कोई बात नहीं, मैं भगवान श्री राम से विनती करूंगी कि तुम एक बार जाकर भगवान के पैर पकड़ो, उसके शरण में जाओ, तो वो तुझे भी क्षमा कर देते हैं। ऐसे महान व्यक्ति हैं श्री राम, कह के रावण को उपदेश भी देते हैं, लेकिन रावण तो सुना नहीं और श्री राम के हाथों में मर गया है। वो अलग कहानी है, लेकिन भक्त जनों का उद्धार करने वाला भगवान है श्री राम, ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। तो तुलसीदास दशरथ पुत्र श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनकी भक्ति दास्य भाव की थी, है ना। आपने इस दोहे में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है। ऐसा हम तुलसीदास के दोहों को हम यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। बेटा, मैं सोचती हूँ कि आपको यह जो पाठ मैंने बताया वो अच्छा लगा होगा, और कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछ लीजिए, और जो भी दोहे बताए गए हैं उनके भाव को समझिए और प्रश्न पत्र में ठीक तरह से लिखिए उत्तर, और अपने कापियों में भी लिखिए। इन सबसे अच्छी बात है कि आप जीवन में जब भी आवश्यकता पड़े तो इन दोहों और इनके अर्थों का प्रयोग अपने जीवन में संकट स्थिति से बाहर आने के लिए कीजिए बेटा। धन्यवाद।